हेलो साथियों, केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। आप सभी को मेरा नमस्ते। यूपीटेट की आंसर की आ चुकी है। यूपीटेट पात्रता परीक्षा, जिसे अभी आपने 2, 3, 4 तारीख को दिया था। ये परीक्षा 3 दिन कंडक्ट कराई गई थी और टोटल 5 पेपर हुए थे। और पेपर का जो लेवल था बढ़िया था, एंड पेपर का जो एक कराने का तरीका था वो कहीं कहीं जो सवालों का माध्यम था, जो सवाल पूछे गए थे वो काफी हद तक चेंज थे सीडीपी में, क्योंकि मैं तो सीडीपी का सेक्शन लेती थी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, बहुत ही बढ़िया पेपर था। और अगर मैं आंसर की बात करूं तो आई होप आप लोगों ने आंसर चेक किए होंगे। आयोग की वेबसाइट पे आप सबसे पहले आ जाइए UPESSC.UP.gov.in। जब आप आयोग की वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा और जहां पे सबसे ऊपर आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट प्रश्न आपत्ति विज्ञप्ति दिख रही है। आप देखिएगा, जब आप प्रश्न आपत्ति विपत्ति पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नोटिस नजर आ रहा है। और देखिए इस नोटिस में क्या कह रहा है कि आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 दिनांक 2-3 को प्रतिदिन 2-2 पालियों में यानी 4 एग्जाम हुआ। और 4 तारीख को प्रथम पाली में संपन्न परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आज 8/7 को चयन आयोग का आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप यूपीटेट की आंसर की को मिलान कर सकते हैं। आपको बता दें, उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पे जाएं और जाकर के आपको क्या करना है, सिंपल अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और डीओबी के साथ यानी डेट ऑफ बर्थ, जिसे आप जन्म तिथि कहते हैं, लॉगिन करके आप अपने मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी के अनुसार मिलान कर लें। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति है उत्तरों में, ठीक है, जो उत्तर कुंजी है उसमें अगर आपको आपत्ति है तो आप 8 से 14 तारीख यानी 14 तारीख तक का समय दिया गया है। 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपने यहाँ नोटिस की होगी कि यूपीटेट ने जब आपको पेपर जब आपका लिया था, जब पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरवाया था, आपसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज लिया था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि आंसर की जो भी है, मतलब जो आपको आपत्ति लग रही है, उसका आयोग आपसे किसी भी प्रकार का पैसा फिलहाल नहीं मांग रहा है। आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि जैसे पहले आता था कि इस प्रश्न का एक सवाल का इतना, 2 सवाल का इतना, 10 का इतना, तो कोई भी किसी भी प्रकार के रुपए की बात यहाँ नहीं हुई है। आप आपत्तिजनक उत्तर की अच्छे से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप डाल सकते हैं सवाल को कि कौन सा आंसर गलत है। और या आप हमारे भी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पे ये सारी चीजें अपलोड कर दी गई हैं। ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप आंसर की का मिलान करिए और लॉगिन करिएगा, क्योंकि एप्लीकेंट लॉगिन के बिना तो नहीं दिखेगा। आपको रोल नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, तब ये प्रॉपर लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आप आपत्ति, जो भी आपको जिस भी आंसर में दिक्कत है, लग रहा है कि हाँ ये आंसर नहीं था या ये होगा, तो आप ये आपत्ति उठा सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे फिलहाल किसी भी सवालों के लिए पैसों की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।